महाप्रतापी राजा दशरथ की कहानी। राजा दशरथ रामायण के एक प्रमुख और केंद्रीय पात्र हैं। वे अयोध्या के प्रतापी राजा, इक्ष्वाकु वंश के चिराग और भगवान श्री राम के पिता थे। उनकी कहानी कर्तव्य, वचनबद्धता और पुत्र मोह की एक अनूठी गाथा है। आइए उनके जीवन की मुख्य बातों को संक्षेप में समझते हैं। पहला, महान योद्धा और चक्रवर्ती सम्राट। राजा दशरथ एक अत्यंत पराक्रमी राजा थे। उनका नाम दशरथ इसलिए पड़ा क्योंकि वे दसों दिशाओं में अपने रथ को ले जाने और युद्ध लड़ने में सक्षम थे। वे देवराज इंद्र के भी मित्र थे और असुरों के खिलाफ युद्ध में देवताओं की मदद करने स्वर्ग भी जाया करते थे। दूसरा, 3 रानियां और पुत्र कामेष्टि यज्ञ। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। लंबे समय तक उनकी कोई संतान नहीं हुई, जिससे वे अत्यंत चिंतित रहते थे। अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ के फलस्वरूप उन्हें 4 पुत्र रत्न प्राप्त हुए। कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तीसरा, जीवन को बदलने वाले 2 मोड़। राजा दशरथ के जीवन में 2 ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने इतिहास बदल दिया। श्रवण कुमार का श्राप। जवानी के दिनों में दशरथ को शब्द वेदी बाण यानी आवाज़ सुनकर तीर चलाने का अभ्यास था। एक रात नदी किनारे जब श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता के लिए पानी भर रहे थे, तो दशरथ को लगा कि कोई जंगली जानवर पानी पी रहा है। उन्होंने बाण चला दिया, जिससे श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। दुखी होकर श्रवण कुमार के माता पिता ने दशरथ को श्राप दिया कि तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर होगी। कैकेयी के 2 वरदान। एक बार देवासुर संग्राम में रानी कैकेयी ने राजा दशरथ के रथ के पहिए में अपनी उंगली लगाकर उनकी पहचान बचाई थी। खुश होकर दशरथ ने उन्हें 2 वरदान मांगने को कहा था, जिसे कैकेयी ने उस समय न मांगकर भविष्य के लिए सुरक्षित रख लिया था। चौथा, राम वनवास और दशरथ का अंत। जब राजा दशरथ बूढ़े होने लगे तो उन्होंने श्री राम को अयोध्या का राजा बनाने का निर्णय लिया। पूरी अयोध्या में खुशी का माहौल था, लेकिन दासी मंथरा के बहकावे में आकर रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने वे 2 पुराने वरदान मांग लिए। भरत का राज तिलक और प्रभु राम को 14 वर्ष का वनवास। राजा दशरथ के लिए यह वज्रपात जैसा था। वे राम से अगाध प्रेम करते थे। उन्होंने कैकेयी को बहुत समझाया, लेकिन कैकेयी टस से मस नहीं हुई। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु बरु वचनु न जाई के सिद्धांत के कारण दशरथ अपनी बात से मुकर नहीं सकते थे। श्री राम ने अपने पिता के वचन को निभाने के लिए सहर्ष वन जाना स्वीकार किया। राम, सीता और लक्ष्मण के वन जाते ही राजा दशरथ गहरे शोक में डूब गए। राम के वियोग में तड़पते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और इस प्रकार श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप भी सच साबित हुआ। निष्कर्ष, राजा दशरथ का जीवन सिखाता है कि व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। साथ ही वे रघुकुल की परंपरा और वचन के पालन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले महान राजा के रूप में हमेशा याद किए जाते हैं। जय श्री राम।